है सौहार्द प्रकृति शोभा, उसका भाग 2 बनाने जा रहे हैं। उसे हम अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। वानरः सगर्वम, बंदर बड़े घमंड के साथ कहता है, अतएव कथयामि, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यत की अहम एव योग्य वनराज पदाय, कि जंगल का राजा होने योग्य मैं ही हूँ। शीघ्रम एवं राज्याभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्यजीवा, तुम सभी वन्य प्राणी शीघ्र ही मेरा राज्याभिषेक करने की तैयारी करो। मयूरः, इसी बीच मोर आ जाता है और कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तूषणी भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य है वनराज बताए, तुम किस प्रकार से जंगल का राजा होने योग्य हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सर पर राज मुकुटम इव, राज मुकुट के समान शिखाम स्थापित, चोटी बनी हुई है। विधात्राम एव हम पक्षी राजा करते हैं, मुझे तो भगवान ने ही पक्षियों का राजा बनाया है। अतः वने निवसंतम, इसलिए जंगल में निवास करते हुए, माम वनराज रूपेणामि द्रष्टुम सज्जः भवन्तु, आप मेरे जंगल के राजा का रूप देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना यत कथम को अपि अन्य विधातुम निर्णयम अन्यथाम कर्तुम क्षमः, इस प्रकार से किसी और के लिए आप जल्दबाजी मत करो, कोई और जंगल का राजा नहीं बन सकता। काका सव्यंगम, हंसते हुए, अरे अहिर्भुक, अरे सांप को खाने वाले। अहि यहाँ पे सांप के लिए आया है। सांप को हम अहि बोलते हैं, व्याल बोलते हैं और सर्पा बोलते हैं। तो अरे सांप को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम का तब विशेषता, नृत्य के अलावा तुम्हारी और दूसरी कौन सी विशेषता है। यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि हम तुम्हें जंगल का राजा होने योग्य माने। मयूर है, यतः मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, देखो जो मैं नृत्य करता हूँ वो तो मैं प्रकृति की आराधना करता हूँ। पश्य पश्य, देखो देखो, मम पिच्छानाम पूर्वम सौंदर्य, मेरे पंखों के अपूर्व सौंदर्य को देखो। पिच्छानाम उद्घाटय नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, अपने पंखों को खोलकर नाचने की मुद्रा में आ जाता है। न कोपी त्रिलोक के मत सदृश सुंदर है, तीनों लोगों में मुझ जैसा कोई सुंदर पक्षी नहीं है। वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण करतारम, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाला तो अहम स्व सौंदर्य, मैं अपनी सुंदरता से, नृत्येन और नृत्य से च ही आकर्षितम कृत्वा, उन्हें आकर्षित कर लेता हूँ। वनात बहिष्कर्षमि, और वन से बाहर निकाल देता हूँ। अतः अहम एवं योग्य है वन राज बताए, इसलिए मैं ही इस जंगल का राजा बनने योग्य। एतस्मिन् एव काले, इसी बीच, व्याघ्र चित्रको अपि नदी जलम पातुम आगतो, व्याघ्रराज भी और चीता भी वहां पर नदी पर पानी पीने के लिए आते हैं। एतम विवादम शरणतु बलतज, और इस विवाद को सुनते हैं और कहते हैं। व्याघ्र चित्रको, बाघ और चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वनराज पद के लिए सुयोग्य पात्र का चयन हो रहा है। एतद अर्थम तु आवाम एव योग्यो, इस पद के लिए तो हम ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तम सर्वम समत्या, इस प्रकार से जिस किसी का भी चयन किया जाएगा उसमें सबकी सहमति ही होनी चाहिए। सिंह, तो शेर बोल पड़ता है, तूषणीम भवो, तुम दोनों चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदस्यो भक्षको नातु रक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को खाने वाले हो, उनकी रक्षा करने वाले नहीं हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम नाम मन्यन्ते, ये वन्य प्राणी जो दूसरे जानवरों को खाता है, उनकी रक्षा नहीं करता, ऐसे को अपना राजा नहीं बनाना चाहते हैं। विचार विमर्श प्रचलति, सभी सोच विचार में डूब जाते हैं। बकहा, तभी बगुला आता है। सर्वथा सम्यम युक्तस्य, सिंह महोदय ने बिल्कुल उचित बात कही है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वास्तव में इस शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया है। परम अधुना, परंतु अब तो कोपी पक्षी एव राजेति निश्चितव्यम, किसी न किसी पक्षी को ही हम राजा बनाएंगे, ऐसा निश्चित है। अत्र तो संशीते ले शासपी अवकाशन एव नास्ति, इस प्रकार की बात में जरा सा भी संशय का अवकाश नहीं है, अर्थात इसमें जरा भी शक की गुंजाइश
नहीं है। सर्वे पक्षिणः उच्चैः, सभी पक्षी जोर जोर से कहते हैं आम आम हाँ हाँ। कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति, कोई खग माने पक्षी ही हमारा राजा बनेगा। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना न अन्यं किमपि अस्मै पदाय योग्यं चिन्तयति, परंतु कोई भी पक्षी अपने सिवा किसी भी अन्य पक्षी को इस पद के योग्य मानता ही नहीं है। तही तो कथम निर्णय भवेत्, कैसे निर्णय होगा। तदा तही सर्वे गहन निद्रायां निश्चिंतम स्वपंतम उल्लूकम वीक्ष्यम, तभी वे सभी गहरी निद्रा में डूबे हुए स्वप्न लेते हुए उल्लू को देखकर विचार करते हैं। यदेशः आत्मशलाघाहीनः, कि देखो यह अपनी प्रशंसा से दूर है, पद निर्लिप्तः और पद के लोभ से भी दूर है। उल्लू को एव अस्माकं राजा भविष्यति, यह उल्लू ही हमारा राजा बनेगा। परस्परम आदिशन्ति च तद्यन्ताम, एक दूसरे को आदेश देते हुए वह जाते हैं। नृपाभिषेक संबंधी न संभारायति, और राजा के अभिषेक संबंधी उसका राज्याभिषेक करने के बारे में बात करते हैं। सर्वे पक्षी ने सच्चाई गंतुम इच्छति, सभी पक्षी जो है तैयारी करने के लिए जाते हैं। तहिर अनाय एव, तब अचानक ही काक है कौवा अट्टहास पूर्णेन स्वरेण, ठहाका मारने वाली आवाज में बोलता है सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह बात बिल्कुल अनुचित है। यत की मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक शारस आदि पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, कि हंस भी है, मोर भी है, कोयल भी है, चक्रवाक पक्षी भी है, तोता भी है, सारस भी है, ये सभी पक्षी हैं इतने सारे। इनके होते हुए दिवा अंधस्य अस्य, दिन में अंधे हुए इस उल्लू को कराल बकत्रम, भयंकर मुख वाले को अभिषेकार्थम, राजा बनाने के लिए आप अभिषेक करने के लिए तैयार हो गए हो। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाण, जो पूरे दिन सोता ही रहता है। एष कथम अस्मान रक्षति, यह किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। वस्तुतस्तु वास्तव में स्वभाव रौद्रम इति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिन, वास्तव में जो स्वभाव से ही कठोर है, उग्र है, क्रूर है और जो अप्रिय है, बुरा बोलता है। उल्लूकम नृपितम कृत्वा, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर काम ना सिद्धिर्भविष्यति, हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तथा प्रवृष्टि प्रकृति माता, इसी बीच प्रकृति माता प्रवेश करती है। सस्नेहम, बड़े प्रेम से कहती है वो प्राणिनः, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम इदम कलम कुर्वन्ति, इस प्रकार से और क्यों आप आपस में ऐसे झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्योन्याश्रितः, वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। सदैव स्मरत, इस बात को हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति मुक्ते युजते चैव षड्विध प्रीति लक्षणम, कि प्रेम के 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति जो देता है, प्रतिगृह्णाति जो ग्रहण करता है, गुह्यम आख्याति पृच्छति जो रहस्य बताता है और पूछता है, भुंक्ते योजते च जो उपभोग करता है और जोड़ता है, मिलाता है। ऐसे प्रेम के 6 लक्षण हैं। सर्वे प्राणी न संवेद स्वरेण, सभी प्राणी सामूहिक स्वर में बोल पड़ते हैं। माता, हे माता, कथ यदि तू भवती सर्वथा सम्यकम, आप हर प्रकार से उचित ही कह रही हो। वयम भवती न जानीमः, हम लोग नहीं जानते आपको। भवत्या परिचय का, आपका क्या परिचय है, कृपया हमें बताएं, अपने बारे में बताएं कि आप कौन है, हम आपको नहीं जानते। प्रकृति माता कहती है अहम प्रकृति ही, मैं प्रकृति माता हूँ। युष्माकम सर्वेशाम जननी, तुम सबको मैं ही पैदा करने वाली हूँ। यूयम सर्वे एव मे प्रियः, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेशाम एव मत कृते महत्वम विदते, सभी मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। यथा समयम न तावत कलहेम, इसलिए तुम इस समय लड़ाई झगड़ा ना करो। समयम प्रथाम यापितु, और समय को नष्ट ना करो। अपितु मिलित्वा एव, बल्कि मिलकर ही, एव मोदध्वम प्रसन्न हो। जीवनम च रसमयम क्रोधम, और अपने जीवन को रस से भर दो, प्रेम से भर दो। तद्यथा कथम, इस प्रकार से कहा भी गया है। प्रजा सुखी सुखम रांग है, कि राजा का सुख प्रजा के सुख में होता है। प्रजानाम च हिते हितम, तथा प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। न आत्म प्रेम हिते राग है, अपनी भलाई में राजा का कोई भी हित नहीं होता। प्रजानाम प्रियम हितम, और प्रजा का हित ही सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे ऊपर होता है। अगाध जल संचारी न गर्वम
याति रोहितः, जो कि अथाह जल को अपने अंदर धारण करने वाला है। ऐसा रोहित नाम की यानी रोहू नाम की बड़ी मछली इस प्रकार से गर्व नहीं करती है। अंकुष्ट उद्गम माद्रण शर्फरी फड़फड़ाते, लेकिन जिस शर्फरी नामक मछली अंगूठे पर पानी में रहती है, ऐसी मछली ही फड़फड़ाती रहती है। कहने का अभिप्राय यह है, गर्व नहीं करता, लेकिन जिस व्यक्ति के पास एकाध गुण होता है और वो उस गुण को ही बढ़ा चढ़ाकर बोलता रहता है और घमंड में चूर हो जाता है। इस प्रकार से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः भवन्तः सर्वेपि शर्फीवत् एक एकस्य गुणस्य चर्चां विहाय, इसलिए तुम लोग सभी इस शर्फी मछली की भांति एक एक के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षाय च, प्रकृति की सुंदरता के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयतन्ताम प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिल करके दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायत्री, दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादितः, कि जो आपस में विवाद करते हैं, ऐसा करने से प्राणियों की हानि ही होती है। अन्योन्य सहयोगीन लाभस्ते शाम प्रदायते, लेकिन अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ में प्रकृति सभी को समान महत्व देती है और हमें प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी को हमें समान भाव से देखना चाहिए। इति समाप्तम्। सभी को समान महत्व देती है और हमें प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी को हमें समान भाव